नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रश्मि द्विवेदी एक बार फिर अंग्रेजी भाषा की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी श्रीमती रजनी थपलियाल, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। साथियों, हमारे सामने हमेशा एक समस्या रहती है कि अंग्रेज़ी में कंपोजिशन लिखना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो एक तो हमारी भाषा है नहीं और दूसरा हमारे पास पर्याप्त शब्द नहीं रहते, तो हमें काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो हमारे पास जो एक ही रास्ता बचता है वो है उसको रट लेना। तो उससे छुटकारा पाने का क्या तरीका हो सकता है, ये हम आज थपलियाल मैडम से सीखेंगे कि किस प्रकार हम कंपोजिशन को खुद लिख सकते हैं, खुद तैयार कर सकते हैं। उसे ना तो हमें रटने की आवश्यकता है, ना तो उसे हमें याद करने की ज़रूरत है, और आसानी से हम उसे खेल खेल में किस प्रकार लिख सकते हैं, किस प्रकार हम कर सकते हैं। आइए हम उनसे आज सीखते हैं। हाँ, ठीक कहा रश्मि आपने। ऐसे लिखने में, निबंध लिखने में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कठिनाई जाती है। तो बच्चों, आज हम एक निबंध कैसे लिखें इस पर आज हम चर्चा करेंगे और एक पूरा का पूरा एक निबंध आपके सामने डेवलप करके लिख करके दिखाएंगे। तो उससे पहले सबसे पहले आप देखिए कि ये कुछ पिक्चर्स जो हैं, ये देखिए आप ज़रा स्क्रीन पे। इनको पहचानते हैं आप? कौन है ये? ही इज़ वेरी फेमस मैन, नो? ही इज़ जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल ठीक, जवाहरलाल नेहरू। क्या जवाहरलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जो है मेरे ख्याल से भारत के पहले प्रधानमंत्री थे ना? बिल्कुल ठीक। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके ठीक बाद जवाहरलाल नेहरू ही हमारे प्रधानमंत्री बने। अब इनको पहचानती हो? ये कौन है? स्क्रीन पे देखिए बच्चों, ये किसकी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है? हाँ, इन्हें तो शायद सभी लोग जानते हैं, शायद ही ऐसा कोई है जो नहीं जानता है। हाँ, ये श्रीमती इंदिरा गांधी है। बिल्कुल ठीक। और ये महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। बिल्कुल ठीक। और ये जवाहरलाल नेहरू जी की ही पुत्री थी ये। जी, और जी। इन्होंने भी हमारे देश में कई वर्षों तक शासन किया, प्राइम मिनिस्टर रही ये हमारी, और हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत ये रही हैं। और भी कुछ तस्वीरें दिख रही हैं। और भी दिख रही हैं, ये देखिए। चलिए ये हम सबको बच्चे दिखाते इनको हैं। पहचानिएगा बच्चों, आप लोग सब। ये कौन है? इनको पहचानते हैं आप? इन्हें भी मुझे लगता है सभी कोई पहचानते होंगे। ये तो मदर टेरेसा हैं। बिल्कुल ठीक, मदर टेरेसा हैं। और इनको किस क्षेत्र में इनको रश्मि अभी नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया? शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया है। जी। ये बाहर की थी ये, और यहाँ भारत में आकर के बस गई और यहाँ गरीबों की इन्होंने बहुत सेवा करी। इनके बहुत बड़े बड़े अनाथ आश्रम चलते हैं जो हजारों लाखों गरीब बच्चों के लिए एक घर का काम करते हैं, उनके लिए होम है ये। जी जी। तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला, और हाल ही में इन्हें जो है सेंट की उपाधि से संत के रूप में भी माना जाने लगा है। एक पूरा जो मानव वर्ग है, दुनिया का जो समुदाय है, इन्हें संत मानता है। जी जी। हाँ, अब और एक और तस्वीर जो है वो मुझे दिख रही है, और ये तस्वीर जो है हम सब की बड़ी पूज्य है। ये बापू की तस्वीर है, महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी की तस्वीर है जी। हाँ। और मुझे ये तो बहुत पसंद है, और मैं इनकी जो जीवन शैली है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। अच्छा। और हमेशा इनके बताए हुए रास्ते का अनुकरण करने की, नकल करने की कोशिश करती हूँ इस पे। तो ये जो सारी तस्वीरें आपने लाई हैं, ये मुझे लगता है ये तो सब ग्रेट पर्सन्स की तस्वीरें हैं। बिल्कुल ठीक, ये दीज ऑल आर ग्रेट पर्सन्स। ये सब के सब महान लोग हैं। किसी ने किसी क्षेत्र में, किसी ने किसी क्षेत्र में महान उपलब्धियां हासिल करी, सबकी सेवा करी इन लोगों ने। तो इन सब लोगों में आपको ये बापूजी महात्मा गांधी बहुत पसंद है? मुझे बहुत पसंद है। हालांकि सभी पूजनीय हैं, सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हम किसी न किसी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और मैं महात्मा गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, उनकी जीवन शैली से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। अच्छा, ऐसी एक क्वालिटी जी बताओ महात्मा गांधी की जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई। ये जो एक तो सच बोलने की आदत। सच बोलने की आदत। बच्चों, हम सभी को सच बोलना चाहिए, है ना? और उसके बाद इनकी अहिंसा जो थी। अच्छा। तो ये जो चीज़ें अहिंसा, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अहिंसा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अच्छा, हिंसा को जानती हो क्या कहते हैं? हिंसा को वायलेंस कहते हैं। वायलेंस कहते हैं। तो इसका उल्टा ठीक हो गया, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना। इसको कहते हैं अंग्रेजी में नॉन वायलेंस। अच्छा, नॉन वायलेंस। जी, अब याद रहेगा, नॉन वायलेंस।
तो ये दोनों चीजें मुझे बहुत प्रभावित करती हैं गांधी जी के बारे तो में। आज हम फिर महात्मा गांधी के ही विषय में बात करते हैं। चलिए, ये तो बहुत और अच्छी बात है। क्योंकि हमारे बच्चों को भी ये बहुत पसंद है। जी जी हमारे बच्चों के भी आदर्श हैं महात्मा गांधी, जी। इस देश के राष्ट्र पुरुष हैं, राष्ट्रपिता हैं। जी। तो उनके बारे में ही बच्चों आज हम बात करते हैं। तो कुछ बता सकती हो रश्मि, महात्मा गांधी के बारे में क्या जानती हो? उनके कुछ डेट ऑफ बर्थ के बारे में या बर्थ प्लेस के बारे में ऐसी कोई जानकारी है? हाँ, मुझे बच्चों को भी होगी कुछ जानकारी। हाँ, मुझे तो इतना याद है कि उनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। हाँ, बिल्कुल ठीक। और उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, जो कि उनके नाम के साथ ही लगता है। हाँ, इसीलिए उनका जो पूरा का जो फुल नेम है वो क्या कहा जाता है? पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। पिता का नाम भी उनके नाम के साथ जुड़ा था। और दूसरा जो है, माता जी का नाम उनका पुतलीबाई था। पुतलीबाई था। एंड माता जी जो थी उनकी, जी, व्हाट काइंड ऑफ लेडी वाज शी? किस प्रकार की स्त्री थी वो? किस प्रकार की महिला थी? शी वाज रिलीजियस लेडी। और मेरे ख्याल से सच बोलने की प्रेरणा उनको अपनी माता जी से ही मिली थी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और इसके अलावा और क्या उनकी एजुकेशन के बारे में ऐसा कुछ पता है? उनकी एजुकेशन के बारे में मुझे इतना मालूम है कि वो बैरिस्टर थे। बैरिस्टर थे महात्मा गांधी, बैरिस्टर थे। तो बैरिस्टर बनने के लिए बच्चों क्या पढ़ना पड़ता है? लॉ की पढ़ाई करनी पड़ती है। लॉ की पढ़ाई करनी पड़ती है। तो लॉ की पढ़ाई जो है वो महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? कहीं बाहर से की थी, विदेश से की थी। सो ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर स्टडिंग लॉ। लॉ पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे। और जो उनकी बचपन की जो थी शिक्षा थी वो यहीं हुई, भारतवर्ष में। अच्छा। और 7 साल की उम्र में उनको स्कूल भेजा गया था। ठीक। और बहुत अर्ली एज में उनकी मैरिज हो गई थी। तो उनकी पत्नी का नाम जानती हो क्या? पत्नी जी का नाम ऐसी कुछ है ना। हाँ। क्या है? कस्तूरबा गांधी। बाद में कहलाई गांधी, कस्तूरबा गांधी। जी जी ठीक। और उन्होंने बिल्कुल मरते दम तक महात्मा गांधी का साथ दिया। जी जी। तो महात्मा गांधी ने, हम उनको बापू क्यों कहते हैं? बापू तो कहते हैं महात्मा गांधी को। हाँ। क्यों कहलाते हैं? फादर ऑफ दिस नेशन क्यों कहते हैं हम उन्हें? ऐसा, इसका मतलब उन्होंने कुछ ऐसा महान कार्य किया होगा हमारे देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए, जो उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपना करके जो हमें आज़ादी दिलवाई। जी जी। इसलिए उन्हें हम बापू कहते हैं, फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। और क्योंकि उन्हें इस देश का जो एक डाउन ट्रोडन जो एक तबका है, एक जो बिल्कुल निचला तबका है, जो गरीब लोग जो हैं, उनके लिए उन्होंने बहुत काम किया। एंड दे लव देम टू मच। बहुत उनसे प्रेम था उनको। तो अब हम अगर ऐसे हमको डेवलप करना है तो कैसे शुरुआत करें हम ऐसे डेवलप करने की? हाँ, बिल्कुल ठीक। तो मैं एक प्रश्न पूछती हूँ आपसे। अच्छा। ठीक। उस प्रश्न का उत्तर एक कंप्लीट वाक्य में देने की कोशिश करना, कि पूरे वाक्य में उसका उत्तर हो सके। तो बच्चों, आप लोगों को मालूम है कि प्रश्न में आधा उत्तर होता है, और आधा उत्तर अभी जानकारी के लिए हमने अभी बहुत सारी बातें आपको बताई, उससे आपको आधा उत्तर मिलेगा। प्रश्न जो है, ओके, आप पूछते जाइएगा तो हम जवाब देते जाएंगे। ओके। व्हेन वाज महात्मा गांधी बॉर्न? बच्चों, व्हेन वाज महात्मा गांधी बॉर्न? कब हुआ था उनका जन्म? तो उत्तर जो यहीं से स्टार्ट होगा। बिल्कुल ठीक। महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। बिल्कुल ठीक। तो आधा उत्तर बिल्कुल प्रश्न में दिया गया है। महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। बिल्कुल ठीक। ठीक। अब इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न का। जी। ओके। वेयर वॉज ही बॉर्न? कहाँ हुआ था? अभी हमने आपको बताया था बच्चों, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। वेयर वॉज ही बॉर्न? आप देखिए, आपको दिख रहा होगा, वेयर वॉज ही बॉर्न। तो उत्तर जो है उसका हम देंगे ही वॉज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात, है ना। देखिए, आधा उत्तर आपको इसी में मिल जाता है। ही वॉज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात। तो गुजरात में एक पोरबंदर नाम की जगह है, वहीं उनका जन्म हुआ था। बिल्कुल ठीक।
अभी हमने बच्चों उनके पूरे नाम के, उनका जो फुल नेम था, उनके पूरे नाम के विषय में जिक्र किया था। तो क्या बच्चों बताएंगे व्हाट वाज हिज फुल नेम? अब देखो इसी में आपको उत्तर मिल जाएगा। हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। बिल्कुल ठीक। और जब हम हिज से शुरू करेंगे तो एच कैपिटल हो जाएगा। बिल्कुल। तो व्हेनेवर वी बिगिन एनी सेंटेंस इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। जब हम कोई भी वाक्य शुरू करते हैं तो वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है बच्चों। ये एक बहुत छोटी सी जानकारी है जो आप लोगों को पता होगी। जी। हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। बिल्कुल ठीक बच्चों, ध्यान से देखिए स्क्रीन पे और उसको बोलिए आप लोग। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और आप महात्मा गांधी के विषय में क्या जानते हैं उसको एक कंप्लीट, एक फुल सेंटेंस के रूप में बताइएगा। व्हाट वाज हिज फादर? उनके पिता क्या थे, क्या करते थे? फादर। यस, व्हाट वाज हिज फादर? अब आंसर फिर से ऐसे ही शुरू करेंगे। बिल्कुल ठीक, वहीं से शुरू करेंगे। हिज फादर वाज यस, दीवान ऑफ राजकोट स्टेट। गुड, दीवान थे राजकोट स्टेट में उनके पिता। तो हिज फादर वाज द दीवान ऑफ राजकोट स्टेट। गुड, आंसर आधा इसी में मिल रहा है। हिज फादर वाज द दीवान ऑफ राजकोट स्टेट। बिल्कुल ठीक। अब अभी हमने उनकी माता के विषय में भी जिक्र किया था बच्चों। आपको उनकी माता के विषय में पता होगा, उनका नाम पता होगा। तो स्क्रीन पे देखिए, प्रश्न को ध्यान से देखिए और सुनिए। व्हाट वाज हिज मदर्स नेम? यस, फिर आंसर वहीं से शुरू होगा। हिज मदर्स नेम वाज पुतलीबाई। Yes, जैसा अभी बिल्कुल ठीक। मालूम है हमें, सभी बच्चों को लगभग याद होगा, बस सेंटेंस में जमाने की बात है। सभी बच्चे बोलेंगे यस। हिज मदर्स नेम वाज पुतलीबाई। यस, बिल्कुल ठीक। अब किस प्रकार की महिला थी वो? अभी हमने जिक्र किया था कि किस प्रकार की महिला थी वो। बहुत सिंपल थी, रिलीजियस थी। कैसी थी वो? Was she a religious woman? यस, अब देखिए इसमें आंसर यस और नो में देना है हमें, Yes, है ना? बिल्कुल ठीक। Was she a religious woman? रिलीजियस यानी धार्मिक। हाँ। तो आंसर क्या यस वो ही है। यस है? यदि यस है तो यस लिखते हैं और नो है तो नो लिखते हैं। तो यस, शी was a religious woman. वुमन, यस। इसी में आंसर आ गया। शी वॉज अ रिलीजियस वुमन। Yes, she was a religious woman. हाँ, बिल्कुल Next ठीक। question अब पे- उनके स्कूलिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी लें यहाँ पर कि उनकी एजुकेशन के बारे में कैसे उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, कैसे उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बच्चों। When was he sent to school? Yes, इसका भी ऐसे ही उत्तर होगा। He was sent to school at the age of 7. बिल्कुल ठीक। 7 साल की उम्र में उन्हें स्कूल भेजा गया। मैंने पहली बार जब वो स्कूल गए तो देन ही वॉज 7 years old। 7 साल के थे वो। बिल्कुल ठीक। He was sent to school at the age of 7. हाँ, सभी बच्चे बोलेंगे He was sent to school at the age of 7. बिल्कुल ठीक। अब उनकी स्कूलिंग तो हो गई, स्कूल की शिक्षा दीक्षा हो गई, उसके बाद उनको हायर एजुकेशन लेनी थी और पढ़ना था आगे। तो उसके लिए क्या वे कहीं बाहर गए? Where did he go for higher education? कहाँ गए हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए? हायर एजुकेशन मीन्स उच्च शिक्षा। जी, अब इसका आंसर देंगे तो गो को हम वेंट में कर लेंगे। बिल्कुल ठीक, क्योंकि डिड है यहाँ डिड है यहाँ जी, पर। जी। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें बच्चों। क्वेश्चन में डिड आया है, लेकिन जब उसका आंसर बनेगा तो गो का वेंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ही वेंट, जहाँ गए थे वो जिस जगह, ही वेंट टू इंग्लैंड बिल्कुल फॉर ठीक। हायर एजुकेशन। बिल्कुल ठीक। ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन। Yes. इंग्लैंड गए वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, इंग्लैंड गए। फिर से एक बार आंसर पढ़ देती हूँ। सब बच्चे He- ध्यान से बोलेंगे। ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन। अब हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड तो गए, वहां जाके उन्होंने क्या अध्ययन किया, क्या विषय था उनके अध्ययन का, कौन सा सब्जेक्ट उन्होंने चुना? What did he study there? Again, यहाँ पे वहां उन्होंने क्या पढ़ा?
यहाँ पे देखिए मैडम डिड आया है फिर बिल्कुल से। ठीक। तो ये जो स्टडी है हमारा, स्टडी हमारा मेन वर्ब है यहाँ पर जी। तो स्टडी का क्या हो जाएगा? स्टडीड हो जाएगा। स्टडीड हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म हो जाएगी। जी। हाँ, He- क्योंकि आंसर में अब डिड नहीं आएगा। जी। ही स्टडीड, जैसा कि हमें पता है कि वो बैरिस्टर थे तो लॉ स्टडी किया था। बिल्कुल ठीक, बैरिस्टर बनने के लिए जी। लॉ पढ़ना जरूरी होता है। ही स्टडीड लॉ देयर एंड बिकम बैरिस्टर। यस, है ना? यस, एंड बिकेम बैरिस्टर। बैरिस्टर। बिल्कुल ठीक, लॉ पढ़ने के बाद वो बैरिस्टर बन गए। जी, एक बार फिर से मैं ये दोहरा देती हूँ। ही स्टडीड लॉ एंड बिकेम अ बैरिस्टर। बिल्कुल ठीक, ही स्टडीड लॉ एंड बिकेम अ बैरिस्टर। लॉ पढ़ने के बाद बैरिस्टर हो गए। जी। अब बैरिस्टर तो बन गए, जब बैरिस्टर बने तो उसके बाद उन्होंने अपना क्या शुरू किया? जी। काम शुरू किया, बिल्कुल। प्रैक्टिस शुरू की उन्होंने। When did he start his practice? अगेन डिड आया यहाँ पे, तो स्टार्ट जो है अपना मेन वर्ब है तो ये स्टार्टेड हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। देखिए मैं भी सीखते जा रही हूँ धीरे धीरे। ही स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस, उन्होंने मुंबई से शुरू की थी ना प्रैक्टिस अपनी? हाँ, Yes. बिल्कुल ठीक। है ना? तो इसमें हम आंसर ऐसा लिख सकते हैं, ही स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस एट मुंबई। हाँ, तो ये वेयर का आंसर है। और अगर हम when कह रहे हैं, जी। इट मीन्स आफ्टर कमिंग बैक। यस। After coming back, आफ्टर कमिंग बैक ही स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस एट मुंबई। ओके। बॉम्बे को अब मुंबई कहा जाता मुंबई है। कहने लगे ठीक? हैं। ठीक। हाँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ले लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए क्या है? ओके। नेक्स्ट इज व्हाट डिड ही डू इन साउथ अफ्रीका? बच्चों तुम्हें मालूम है, आप सभी लोगों को मालूम है कि वो साउथ अफ्रीका गए थे। साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या किया? साउथ अफ्रीका में उन्होंने मुझे जैसा पता है कि भारतीयों के राइट्स के लिए लड़ाई की। बिल्कुल ठीक, है ना? बहुत सारे भारतीय वहाँ रहते थे जी। और वहाँ पे जाति भेद बहुत था, जी। तो उनके राइट्स के लिए, इंडियंस के राइट्स के लिए उन्होंने वहाँ बहुत काम किया। जी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि he fought for the rights of Indians living in South Africa। बिल्कुल ठीक। बच्चों ध्यान से देखिए, थोड़ा सा लंबा आंसर है, इसको ध्यान से पढ़िए। He fought for the rights of Indians living in South Africa। साउथ अफ्रीका में जो इंडियंस रहते थे, उस समय जो इंडियंस रह रहे थे, उनके राइट्स के लिए, उनके अधिकारों के लिए उन्होंने काम किया, लड़ाई लड़ी। यहाँ पे राइट का मतलब अधिकारों से है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। यहाँ पे राइट सेम स्पेलिंग है, RIGHT। राइट माने ठीक भी होता है, सही, जो आपकी टीचर आपके सही क्वेश्चन पे देती है, जी। एक राइट का मार्क लगाती हैं, वो भी होता है। जी, और जी। यहाँ पे राइट का मतलब जो है वो अधिकार, राइट्स माने बहुत सारे अधिकार। जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या दे रही हैं? मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है क्वेश्चन आंसर करने में। हाँ बच्चों, आप बिल्कुल धीरे- ध्यान से इसको देख रहे होंगे, ध्यान से इसको पढ़िएगा। ठीक, अब वहां से साउथ अफ्रीका कई साल रहने के बाद गांधी जी ने क्या किया? जी। वापस आए, भारत वापस आए। भारत वापस आकर के उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत बुरी स्थिति है, हम लोग तब गुलाम थे, अंग्रेजों का यहाँ शासन था। जी। तो उन्होंने सोचा कि अब ये बैरिस्ट्री सब छोड़ दी उन्होंने, उनका अब क्या करना चाहिए? जी। तो उन्होंने सोचा कि अब पॉलिटिक्स में, अब राजनीति में कुछ कार्य करना चाहिए। जी। जी। सो फॉर दैट, वो काम करने के लिए विच पार्टी डिड ही ज्वाइन आफ्टर रिटर्निंग इंडिया? मेरे ख्याल से उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन, इंडियन बिल्कुल। नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया था। बिल्कुल ठीक, भारतवर्ष आने के बाद उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, उसके मेंबर हो गए। जी। तो इसका आंसर जो है इसी से निकालें। ही डिड है यहाँ पे, तो ये ज्वाइन का ज्वाइंट हो जाएगा। ज्वाइन हो है जाएगा, ना? बिल्कुल ठीक। तो ही ज्वाइंड इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। यस, है ना? अगर आफ्टर रिटर्निंग इंडिया, ये भी जोड़ Yes, सकते हैं चाहे जी, तो। जी। जी। यही आंसर में। अच्छा। हाँ, ही ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस हम्म, आफ्टर रिटर्निंग इंडिया। बिल्कुल ये जोड़ ठीक। करके भी हम और लिख अगर सकते हैं। इतना ही लिखते हैं जी। तो ये भी बिल्कुल सही है। जी। जी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए क्या है? हाँ, नेक्स्ट है विच मूवमेंट डिड ही स्टार्ट? जी। कौन क्या से है? मूवमेंट के लिए वो विख्यात थे? कौन सा मूवमेंट उन्होंने शुरू किया?
विच मूवमेंट डिड ही स्टार्ट? Yes. कहीं ये उसकी बात तो नहीं है जो उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था? हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये उनका बहुत बड़ा आंदोलन था जी जिसमें सब भारतीयों ने, सब लोगों ने उनका साथ दिया जी और अंततोगत्वा अंत में जाकर के हम लोगों को आज़ादी मिली हमको। जी तो विच मूवमेंट डिड ही स्टार्ट? कौन कौन सा मूवमेंट उन्होंने प्रारंभ किया? जी, तो अब इसका उत्तर यहीं पे चूंकि फिर डेट लगा हुआ है, ही स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट। यस, ही स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट। यस यस, आई एम करेक्ट, ही स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। ओके, इसके लिए वो काफी प्रसिद्ध भी हुए सत्याग्रह के लिए। बिल्कुल। जी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछिए मुझसे। ओके, व्हाट डिड ही फाइट फॉर? ओके, व्हाट डिड ही फाइट फॉर? व्हाट डिड ही फाइट फॉर? अब ये बड़ा उस तरह का क्वेश्चन लग रहा है मुझे, व्हाट डिड ही फाइट फॉर? ये कहीं आज़ादी की लड़ाई से तो संबंधित हाँ, नहीं है? बिल्कुल ठीक, आज़ादी की लड़ाई से ही संबंधित है। जी, उन्हें तो हम मुझे लोगों आप के लिए एक शब्द दीजिए, आज़ादी की लड़ाई को हम क्या कहेंगे आज़ादी की लड़ाई को क्या कहेंगे यहाँ पर? इंग्लिश में? फ्रीडम। फ्रीडम। ओके, फ्रीडम। फ्रीडम कहेंगे। तो देखिए अगेन आंसर इज, चूंकि डेड है तो फाइट बिकम्स फॉट। फॉट। यस, ही फॉट फॉर आवर फ्रीडम। ही फॉट फॉर आवर फ्रीडम। ओके, ओके, यस। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड इंडिया बिकम फ्री? कब आज़ादी मिली? भारत कब आज़ाद हुआ? इफ आई एम करेक्ट 1947। हाँ, यस, Isn't it? Yes. ये तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को मालूम सब होगा। बच्चों को पता है। सेंटेंस में जमाने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल ठीक। तो India सेंटेंस में became कैसे जमेगा free बच्चों? देखिए ध्यान से। On 15th August 1947. यस, इंडिया बिकेम फ्री। On 15th August 1947. बिल्कुल ठीक, ध्यान से देखें बच्चों, आप सब लोग स्क्रीन पे ध्यान से देखिए और उसको पढ़िए। India became free on 15th August 1947. बिल्कुल ठीक। ओके, अब एक और क्वेश्चन है आपके पास। हाँ, बिल्कुल। बताइए मुझे ये क्या क्वेश्चन है? When was he shot dead? ओके, When was he shot dead? मेरे ख्याल से 1948 48, yes। एंड डेट बता सकती 30 जनवरी। 30 जनवरी। English में क्या 30th बोलेंगे? of January। ओके, 30th of January। January, yes। तो Now see the answer। he was shot dead on 30th January And by 1948. whom? किसने? I remember his name, Nathuram Godse. Yes। All the children must be knowing। बच्चों को भी पता होगा कि नाथुराम गॉडसे ने उनको शूट किया था, गोली मार दी थी। ओके, सो हु शॉट हिम डेड? Nathuram Godse shot him dead. बिल्कुल ठीक। ओके, और क्वेश्चन है ऐसे, देखिए हमारा काफी लंबा तो नहीं जाएगा। नहीं, बिल्कुल, ये एटलीस्ट बच्चों को कुछ सेंटेंसेस तो लिखने पड़ेंगे। जी जी फ्रॉम 20 to 25 सेंटेंसेस। जी, और ये 20 to 25 क्वेश्चंस के आंसर होंगे एक तरह से, जिनको कि हमने कंपाइल किया है। बिल्कुल ठीक। एंड कंप्लीट आइडिया उसमें होना चाहिए, उनके बारे में सब कुछ उसमें होना चाहिए। जी, सो आई थिंक वी हैव ओनली 2 sentences, the remaining two sentences। Okay. Okay। the question is, what kind of man was he? Yes, किस प्रकार के व्यक्ति थे? Simple and Yes. kind, Kind, noble, noble. sincere। He had got so many qualities। Yes. बहुत सारी qualities थी। ये सब तो हम लिख सकते हैं। सब लिख सकते हैं। जी। अभी हम बच्चों को देखिए आंसर कैसे दे सकते हैं बच्चे। He was a simple and great man. Yes, he was a simple and great man। Okay, now the next question, अगला प्रश्न क्या है? Whom did he work for? Yes, भारत में उन्होंने बहुत काम किया, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिर उन्होंने यहाँ किन लोगों के लिए काम किया? महात्मा गांधी ने हरिजन लोगों के लिए काफी काम किया उन्होंने। बिल्कुल ठीक। तो और जो यहाँ का एक निचला जो तबका है, जी जी, पुअर क्लास जो है, उनके लिए भी उन्होंने बहुत काम किया। so he worked for the Harijans. Yes, He worked for the Harijans. Harijans। Okay,
Now the last two questions. Okay, Last बच्चों two. लास्ट 2 प्रश्न बचे हैं और इन प्रश्नों को मिला करके आप यदि इनको बिल्कुल सिस्टमेटिकली इनको इसी प्रकार से लिखेंगे तो आपका एक कंप्लीट ऐसे डेवलप हो जाएगा. ओके, सो व्हाई इज ही कॉल्ड महात्मा? महात्मा क्यों कहते हैं? मेरे ख्याल से बिकॉज ही लव्ड एंड हेल्प पीपल, यस, है ना. Yes. लोगों को वो काफी प्यार करते थे और उनकी मदद नजरों करते में थे. कोई छोटे बड़े का भेद नहीं था. जी, सबको जी. समान रूप से प्यार करते थे. यस, He is called Mahatma because he loved and helped the poor. यस, बिल्कुल ठीक. And the next question is, what do we call him? यस, व्हाट डू वी कॉल हिम? सब बच्चों को पता है हम उन्हें क्या कहते हैं प्यार से. Bapu, obviously, बापू, है ना. फादर ऑफ द नेशन. Yes, यस, we call him Bapu. बिल्कुल ठीक. Okay, now let us compile everything. Yes. इन्हीं चीज़ों को हम एक बार देखें जो हमने आंसर्स दिए हैं, इनको किस तरह से हमने कंपाइल किया है. और आप देखिएगा स्क्रीन पे. मैं बिल्कुल पढ़ ठीक. दूं? हाँ, बिल्कुल इसको है ना? पढ़िएगा और इसमें क्या बातें निकल के आ रही हैं इसको हम क्या इसको एक हेडिंग देना चाहें. बच्चे निबंध लिखेंगे अपने एग्जाम में भी तो उसको फिर क्या देंगे? ठीक. Mahatma Gandhi was born on 2nd October 1869 at Porbandar in Gujarat. यस, His full name was Mohandas Karamchand Gandhi. His father was the Diwan of Rajkot state. His mother Putli Bai was a religious lady. ओके. तो- सो दिस कैन बी व्हाट? मुझे लगता है इसे ये क्या तो कह सकते हैं बच्चों? ये बिल्कुल बिगिनिंग हुई आपके निबंध ना, की. introduction कह बिल्कुल सकते हैं? इंट्रोडक्शन कह सकते हैं. इसको हम कह सकते हैं कि ये introduction. महात्मा गांधी जी के बारे में इंट्रोडक्शन है, उनका परिचय है कि वो कब बॉर्न हुए थे, उनका फादर उनके कौन थे, मदर उनकी कौन थी. बिल्कुल ठीक. अच्छा, अब नेक्स्ट सेट देखते हैं इसी हाँ में. बिल्कुल. सेकंड, हाँ नेक्स्ट देखिए, इसको पढ़िए. देखिए बच्चों, इसमें किस चीज के बारे में हमने बात करी? सारे सेंटेंसेस अभी हमने लिए थे. हमने क्या बात की इसमें? जी. हाँ. He was sent to school at the age of 7. He went to England for higher education. He studied law and became a barrister. Then he started his practice at Mumbai. ओके, सो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट हिज एजुकेशन. Yes, yes. शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं जी. तो इसको क्या हेडिंग दे सकते हैं? Education. यस, बिल्कुल ठीक. नाउ द थर्ड वन इज ओके. द थर्ड वन, नाउ व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट मींस किस चीज़ के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं बच्चों? अभी हमने डिस्कशन किया था बहुत सारे सेंटेंसेस के माध्यम से, क्वेश्चंस के माध्यम से. अब इसमें देखिए हमने इसमें क्या बात की. मैं ध्यान से पढ़ती सुनिए, हूँ. स्क्रीन पे देखिए. और When he was in South Africa, he fought for the Indians living there. He joined the Indian National Congress after returning India. He started the Satyagraha movement. He fought for our freedom. At last, India became free on 14th August 1947. so it means we are talking about his political life. Yes, ये पॉलिटिकल मैंने लाइफ सोच के रही बारे थी. में बात करें. सो यहाँ हम क्या हेडिंग इसको दे सकते हैं बच्चों? देखिए, Political उनकी life. पॉलिटिकल लाइफ. Okay. एंड द लास्ट वन, यस, लास्ट में अब हमने और क्या बात की महात्मा गांधी के विषय में? उनकी क्वालिटीज के बारे में बात की बिल्कुल थी ना? ठीक. क्वालिटीज के विषय में कैसे थे, सिंपल थे, ग्रेट थे, ये मैं सब एक बातें बार हमने पढ़ की देती थी. हूँ. हाँ. He was a simple and great man. He was a great leader also. He worked for Harijans. He is called Mahatma because he loved and helped the poor. ओके, We call him Bapu, father of the nation. गुड. सो दिस इज मीन्स द एंड ऑफ आवर एसे. तो यहाँ हमने क्या बताया उनके बारे में? कंक्लूजन भी दे सकते हैं. कंक्लूजन भी दे बिल्कुल सकते हैं, ठीक. क्वालिटी भी कर सकते क्वालिटी हैं. भी दे सकते हैं. ये कर दिया या कि तो कितने हमारे पॉइंट्स बने? नंबर 1 इंट्रोडक्शन, जहाँ हमने उनके बिल्कुल शुरुआती लाइफ के बारे में बात करी, अर्ली लाइफ के बारे में बात करी. देन सेकंड वन एजुकेशन के बारे में बात करी, उनकी एजुकेशन कहाँ कैसे हुई. देन थर्ड उनके पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बात करी कि उन्होंने क्या क्या काम किया. एंड लास्टली हमने उस सबको समराइज किया कंक्लूजन में. जी. तो बिल्कुल हमें हिंट के रूप में याद रखने की ज़रूरत है कुछ कुछ बातें. जैसे आपको देखिए यहाँ पे एक हम हिंट दे रहे हैं, स्क्रीन पर देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में हिंट दे रहे हैं. इन हिंट्स की सहायता से, क्लूज़ की सहायता से आप एक कंपोजिशन डेवलप कर सकते हैं. जैसे इंट्रोडक्शन में आप दे सकते हैं कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उनके फादर मोतीलाल नेहरू, उनकी डेट ऑफ बर्थ 14 नवंबर
89 बिल्कुल और ठीक। उनका बर्थ प्लेस है इलाहाबाद। इनको आप सेंटेंस में जमा लें। बिल्कुल, तो पहला एक वाक्य बना के बता दीजिए आप जैसे इनको। जवाहरलाल क्लू है नेहरू- फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, जी, सो द कंप्लीट सेंटेंस इज Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. Okay? His father's name was Motilal Nehru. ओके। ठीक है। ऐसी एजुकेशन उनकी हायर एजुकेशन इंग्लैंड में हुई। उन्होंने भी लॉ स्टडी किया था। पॉलिटिकल लाइफ उनकी थी, फॉट फॉर इंडियंस फ्रीडम, बिल्कुल ठीक। इंडियाज फ्रीडम, बिकेम प्राइम मिनिस्टर। डेथ उनकी 27 मई 1964 को हुई बिल्कुल थी। ठीक। उनकी क्वालिटीज थी कि ही वॉज ग्रेट एंड नोबल, लव फॉर चिल्ड्रन उनका, इसीलिए उनके जो बर्थडे है उसको 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं। इट इज ऑब्जर्व्ड एज हाँ जी, बाल दिवस जी। और Yes. ग्रेट पैट्रियट थे वो, और उन्होंने पूरी कोशिश की इंडिया को रिच एंड प्रॉस्परस बनाने बिल्कुल में। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो इन हिंट्स की सहायता से हम कंपोजिशन पूरा कंपोजिशन डेवलप डेवलप कर कर सकते सकते हैं। हैं। बिल्कुल ठीक। तो बच्चों हमेशा आप मेन वर्ड्स को ढूंढिए, क्लू वर्ड्स को याद रखिए, उन क्लू वर्ड्स को कंपोजिशन के रूप में डेवलप कीजिए, ऐसे के रूप में डेवलप कीजिए, ना कि पूरा का पूरा याद कीजिए। अपने याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 3-4 भागों में बांट लीजिए। इंट्रोडक्शन, उसके बाद उनका एजुकेशन, उसके बाद उनकी क्वालिटीज, उसके बाद जो है और कोई चीज मैं छोड़ तो नहीं रही हूँ। हाँ, जैसे उनकी अगर कोई पॉलिटिकल लाइफ है, लाइफ हो गई या सोशल लाइफ हो गई, सोशल whatever लाइफ it जो is, भी जो है भी उनकी, हो। और उसके बाद कंक्लूजन, और उसके जो मेन बिंदु हैं उनको आप याद रखिए वर्ड के रूप में, क्लू के रूप में, और उसके बाद डेवलप करने का प्रयास कीजिए। तो साथियों, आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको इससे ज़रूर फ़ायदा पहुंचा होगा। अगला पीरियड जो है हम ग्रामर पर लेने वाले हैं, जिसमें हम आपको पंक्चुएशन के बारे में बताएंगे कि पंक्चुएशन क्या है और किस प्रकार उनका उपयोग होता है और उनका प्रयोग हम किस तरह से करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।